आज हम चना दाल और हरी मेथी की सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। ये सब्जी खाने में टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी है। सर्दियों में हरी मेथी बहुत अच्छी आती है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। चना दाल मेथी की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ 150 ग्राम हरी मेथी ली है। ये साफ़ करने के बाद का वज़न बता रही हूँ मैं आपको। मेथी को हमने अच्छे से धो लिया है, सुखा लिया है। इसे हम बारीक बारीक कट करके तैयार कर लेंगे। तो धोने के बाद ही कट कीजिएगा। मेथी को काटकर हमने तैयार कर लिया है। इधर हमने 3/4 कप चने की दाल को 2 घंटे के करीब भिगा दिया था। आप चाहें तो इसे आधा घंटा के लिए गर्म पानी में भी भिगा सकते हो। दाल अच्छे से फूल गई है। दाल को हम कुकर में डाल देंगे। आप चाहें तो खुले बर्तन में भी इसे पका सकते हो। अब हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम मीडियम हाई फ्लेम पर 2 सीटी ले लेंगे। यदि 2 सीटी में नहीं होती है तो आप 1 सीटी और ले लीजिएगा। तो चलिए तब तक हम मसाला बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 3 टेबलस्पून तेल लिया है। इसमें हम 1 चम्मच जीरा और 2 पिंच के करीब हींग डालेंगे। जीरा जब अच्छे से चटक जाएगा तब हम इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन इस सब्जी में बहुत अच्छा लगता है। इसे 30-40 सेकंड के लिए हम पका लेंगे। अब हमने यहाँ एक बड़े साइज के प्याज को बारीक काट कर लिया है। प्याज को भी हम 2 से 3 मिनट तक या सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगा तब हम इसमें 1 से 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर डालेंगे। साथ ही आधा इंच अदरक का टुकड़ा बारीक काट कर लिया है। इन्हें भी प्याज के साथ 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। साथ ही हम इसमें 2 सूखी लाल मिर्च को इस तरह से तोड़कर डाल देंगे। तोड़कर डालने से फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। तो सारी चीज़ों को भून लीजिए। जब सभी चीज़ें अच्छे से भून जाएगी तब हम इसमें एक बड़े साइज के टमाटर को कद्दूकस करके डालेंगे। आप चाहें तो बारीक काट कर भी डाल सकते हो। साथ ही हम इसमें मसाले डाल देते हैं। हमने यहाँ 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर बहुत ही कम तीखा होता है और तीखेपन के लिए तो हमने इसमें हरी मिर्च डाल ही दी है। अब हम मसालों को टमाटर के साथ अच्छे से भुनेंगे जब तक कि इनके किनारों से तेल ना निकलने लग जाए। तो मैं इसे खुले में चलाते हुए ही भून रही हूँ। 3-4 मिनट में ही ये अच्छे से भून जाएगा। हम इसमें नमक भी डाल देते हैं। नमक को मैं पहले डालना भूल गई थी। सारे मसालों के साथ ही नमक डाल दीजिएगा और बस सभी मसालों को भून लीजिए। और ये लीजिए, हमारा टमाटर प्याज का मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। इनके किनारों से तेल निकलने लगा है। तो इस वक्त हम इसमें मेथी डाल देंगे। तो मेथी को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि एक साथ डाल देंगे तो पूरी कढ़ाई ऊपर तक भर जाएगी। जैसे जैसे इसे मिक्स करते जाएंगे मेथी सिकुड़ती जाएगी। तो थोड़ी थोड़ी मेथी डालते जाइए और मिक्स करते जाइए। हमने सारी मेथी डाल दी है और बस पहले सारी मेथी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और जब मेथी मिक्स हो जाएगी तब हम इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। इससे मेथी का जो कड़वापन होता है वो पूरी तरह से निकल जाएगा। तो ये लीजिए, हमने मेथी को 2-3 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। तो चलिए अब हम कुकर को संभालते हैं। कुकर में हमने 2 सीटी ली थी और प्रेशर पूरी तरह से निकलने के बाद हमने इसे खोला है। तो देखिए, दाल अच्छे से गल जानी चाहिए लेकिन इनके दाने भी अच्छे से दिखने चाहिए। इस तरह से हमें उबालना है। और ये देखिए, जो दाल है हमारी अच्छे से मैश हो रही है और दाल के दाने भी दिख रहे हैं। तो अब हम सब्जी में ये दाल डाल देंगे। तो पानी के साथ ही डाल दीजिएगा। और ये सब्जी थोड़ी सी गाढ़ी अच्छी लगती है क्योंकि हम सब्जी बना रहे हैं, दाल नहीं बना रहे हैं। अब हम दाल को मेथी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसे करीबन 12-13 मिनट पकाएंगे। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। पानी को मैंने कुकर में डालकर गर्म करके ही सब्जी में डाल दिया है और बस मिक्स कर लेंगे। चेक कर लीजिए, नमक वगैरह कम लगे तो थोड़ा सा और डाल दीजिए। तो मैं यहाँ आधा छोटा चम्मच नमक डाल देती हूँ और 1 छोटा चम्मच
किचन किंग मसाला डाला है। आप इसकी जगह आधा छोटा चम्मच गरम मसाला भी डाल सकते हो। मिक्स कर दीजिए और इसे हम 12-13 मिनट पकाएंगे। तो गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रख के पकाइएगा। हमें सब्जी को पकाते हुए पूरे 13 से 14 मिनट हो गए हैं और हमारी सब्जी बनकर तैयार है। यदि आप इसमें पानी और चाहते हैं तो इस वक्त आप गर्म पानी भी डाल सकते हो। बस अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और ये हमारी चना दाल मेथी की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, यदि आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।